अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिशपीर और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मियां चन्नू तलंबा रोड पर डिग्री कॉलेज के सामने, जहां पर अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से ब्लड कैंप लगाया गया है, जिसमें तमाम जो भी लोग आएंगे ब्लड डोनेट करने के लिए, उनके जो 9 टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री किए जाएंगे। और ये जो ब्लड है ये थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए इकट्ठा किया जा रहा है और बिल्कुल फ्री उनको लगाया जाएगा। तो आइए चलते हैं और अल खिदमत फाउंडेशन के जो सदर साहब हमारे मियां चन्नू के हैं उनसे भी बात करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अशफाक भाई? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अशफाक भाई हमें बताइएगा कि ये जो ब्लड है ये कौन से मरीज़ों को लगाया जाएगा, ये जो इकट्ठा कर रहे हैं मियां चन्नू से? ये कुछ हादसा ऐसे हो जाते हैं जहाँ ब्लड की ज़रूरत होती है लेकिन ब्लड नहीं मिलता, फिर अल खिदमत फाउंडेशन के दफ्तर में ये मौजूद होता है, वहाँ से आसानी के साथ जो मर्ज़ी आदमी ले सकता है। और इसके हस्पताल वालों के साथ भी राब्ते होते हैं और NGOs के साथ भी राब्ते होते हैं। वो जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा कोरोना का मसला या कोई मसला है वो हमेशा अल खिदमत फाउंडेशन के पास ही आए हैं और उसकी हेल्प अल खिदमत फाउंडेशन ने दी है। पिछले दिनों कोरोना के अंदर मसला था, हुकूमत ने भी अल खिदमत से ही अपील की थी कि आप जी हमें एम्बुलेंसें दें, और जमात इस्लामी ने अल खिदमत फाउंडेशन ने एम्बुलेंसें मुहैया की। और उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं जी हमें आप ऐसा करें, एम्बुलेंसें तो दे दी है, आप हमें तेल के पैसे भी दें। अल खिदमत फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह तेल के भी पैसे दिए। और उसके बाद हुकूमत ने कहा जी आप ऐसा करें कि हमें ना ड्राइवर भी दे, और हुकूमत अल खिदमत फाउंडेशन ने उनको ड्राइवर भी मुहैया किए। और उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं आप जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके जो हस्पताल बने हुए हैं आप वो दें हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने अल खिदमत फाउंडेशन ने ये काम नहीं किया कि नहीं जी हमारा तल्लक हुकूमत के साथ नहीं है, हम नहीं देंगे, बल्कि अल खिदमत फाउंडेशन सर फहरिस्त और पहले नंबर पे नज़र आई। कोरोना का मसला, खुराक का मसला या सब्जियों का मसला भी पैदा हुआ है, वो अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार हर जगह पहुँचे हैं और पहुँचते रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, हमें बताइएगा कि ये ब्लड देने का क्या फ़ायदा क्या होता है इंसान को? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज रीजनल ब्लड सेंटर मुल्तान ने अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से मियां चन्नू में ब्लड कैंप अरेंज किया हुआ है। और ये ब्लड थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में ज़ेर इलाज है, और इस टाइम वहाँ पे 600 बच्चा रजिस्टर्ड है जिनको हर महीने हम फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट डोनर 1200 से ज़्यादा ब्लड बैग मुहैया कर रहे हैं। और इसी तरह जो मरीज़ निश्तर एमरजेंसी में रेस्क्यू 1112 लेके आती है उनके लिए भी ये ब्लड के एहतियात दिए जा रहे हैं। जिस तरह आपने पूछा कि ब्लड देने के फ़वाइद, तो ब्लड देने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। मेडिकल साइंस ने ये बात प्रूव की है कि जो लोग साल में 2 दफ़ा खून अतिया करते हैं उनका 3 बीमारियों में रिस्क फैक्टर जो है वो 85% तक कम हो जाता है, और उनमें दिल की बीमारी है, फालिज है और ब्लड कैंसर शामिल है। इसके अलावा जो लोग हमें ब्लड अतिया कर रहे हैं उनके हम 7 से 8 टेस्ट भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं, और उनकी प्रिंटेड रिपोर्ट हम उनको मुहैया करेंगे। और इसका फ़ायदा उनको ये है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनकी अलामात फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होती, और आम रूटीन में हम अपने टेस्ट भी नहीं करवा रहे होते, ख़ास तौर पे जिसमें हेपेटाइटिस शामिल है। और हेपेटाइटिस की अलामात तकरीबन 10 से 15 साल के बाद जाके ज़ाहिर होती हैं, और अगर हम उसकी बर वक्त तशख़ीस करके बर वक्त इलाज करवा लें तो एक हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जितना नाज़रीन आपने डॉक्टर उदास नजम साहब की गुफ्तगू भी सुनी, ब्लड देने के क्या फ़वाइद हैं और यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री किए जा रहे हैं। ब्लड देने से इंसान ना कि कमज़ोर होता है बल्कि बहुत सी बीमारियों से बच भी जाता है। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि अल खिदमत फाउंडेशन का कैंप जिस जगह भी लगे आप वहाँ पर जाकर ब्लड ज़रूर डोनेट करें, उससे कई लोगों की जान बच सकती है। मुल्तान में और भी बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर बच्चे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उनको ब्लड की ज़रूरत है, ये उनको बिल्कुल फ्री वो ब्लड डोनेट करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।